हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लास है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन से जुड़े हुए सारे फॉर्मूला देखे के साथ में हम लोगों ने कौन कौन सा रूल डिफरेंशिएशन करते समय हमें इस्तेमाल करना होता है, उन सारे फॉर्मूले को, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो सबसे पहले उसमें हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पे की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने सबसे पहले चेन रूल के बारे में स्टडी किया था, चेन रूल समझा था। तो उसी पे आधारित हम एक्सरसाइज आज करने जा रहे हैं, जिसका एक्सरसाइज है 5.2 चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2 यहाँ पे आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। अब इसमें जो 10 क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन सारे के सारे एक ही जैसे हैं, बिल्कुल सेम डिट्टो एक जैसा है उसमें। और लास्ट में जो 2 क्वेश्चन है वो आप लोगों का डिफरेंशिएबल है या नहीं उसका प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है वो कॉन्टिन्यूटी से मिलता जुलता है, तो वहां पे मैं उसको दोनों क्वेश्चन को रहने दूंगा और लास्ट में जो क्वेश्चन है उसको हम यहीं पे करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, इसी के साथ आज का सेशन और समझने की कोशिश करते हैं बारी बारी से हर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है आपका, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। इस बार मैं क्वेश्चन 2 लिख देता हूं करके, कॉस साइन। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे आप लोग करोगे ये सबसे पहले बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन में सेलेक्ट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें जब चेन रूल अप्लाई करना है सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड y विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है, d। सबसे पहला फंक्शन क्या है, साइन है, तो इसको हम इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। साइन के अलावा जो ही बच गया, ये साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसके अलावा बचा हुआ क्या है, x स्क्वायर प्लस 5 इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। और जो यहाँ पे होता है वही न्यूमरेटर में फिर हम नोट डाउन कर देते हैं, डी एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस 5 अपॉन dx। तो इसे आप डिफरेंशिएट करना बिल्कुल आसान हो गया है। तो इसको साइन का डिफरेंशिएशन आप लोगों को अगर याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था। तो साइन का होता है cos, तो ये क्या होगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और साथ में ये 0 हो गया। तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया, dy अपॉन dx 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अगर आप चाहो तो इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बट इतना आपका करेक्ट आंसर है। जिस तरीके से आपका आंसर दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करवा लेना, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करेंगे, y इक्वल टू cos sin x। y इक्वल टू cos sin x, तो यहाँ पे dy अपॉन dx कितना होगा, पहले इसका cos के रिस्पेक्ट में यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे, हो गया आपका sin x डिवाइडेड बाय b sin x इनटू b sin x अपॉन dx। तो इस तरीके से फिर चेन रूल पे हम इसको लिख देंगे। और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन, साइन sin x इनटू sin का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस 2 लाइन का है, आपको बस समझना है यहाँ पे चेन रूल। अगर आपको चेन रूल अच्छे से समझ में आ चुका है तो ये सारे क्वेश्चंस करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, किसी तरह का दिक्कत नहीं। समझ गए ना। तो अगर आपको चेन रूल नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से जाकर देखो, लास्ट लेक्चर आपको बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या दिया हुआ है, साइन ax प्लस b। फिर फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेक tan अंडर रूट एक्स। फिर 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका क्या सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। समझ गए, पहले मैं इसको मिटा दूं। तो चलो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसमें चेन अप्लाई करेंगे। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ax प्लस बी। यहां से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बाय रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx d साइन ax प्लस b हो जाएगा ये, और डिवाइड में यहाँ पे क्या आएगा, dAx प्लस b। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dAx प्लस b डिवाइडेड बाय dx। तो यहां से अगर डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है cos x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x प्लस b, और यहां से क्या हो जाएगा सिर्फ a और ये 0। समझ गए? तो यहाँ पे क्या आंसर निकल के आ गया, a cos x प्लस b। समझ गए? तो इस तरीके से आप dy अपॉन dx फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो कि आप लोगों को बिल्कुल सेम तरीके से करना है, कहीं भी कोई चेंजेस नहीं, रूल सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बट क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे ये आप लोग पहले ध्यान। यहाँ पे सबसे पहले सेक दिया हुआ है, तो सेक के अलावा जो भी लिखा हुआ है उसको हम डिवाइड में ले लेंगे। फिर tan लिखा हुआ है, tan के अलावा बच गया उसे हम डिवाइड में ले लेंगे, और फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। चलो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू क्या चेंज करना है, सेक tan अंडर रूट x। यहाँ से dy अपॉन dx क्या निकल के आएगा आपका, dy अपॉन dx सबसे पहले सेक का करेंगे, सेक tan अंडर रूट x अपॉन b tan अंडर रूट x। ये क्या आएगा, d tan x अंडर रूट अपॉन d अंडर रूट x, और फिर लास्ट में अंडर रूट x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। इस पे क्या करना है, 3 स्टेप में डिफरेंशिएशन करना है। तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इनटू tan x। तो सेक x का क्या करेंगे, सेक यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan अंडर रूट x, सेक x इनटू tan अंडर रूट x, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अंडर रूट x, फिर और अंडर रूट का क्या होगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट। तो इस तरीके से ये आपका डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे। तो dy अपॉन dx क्या निकल के आ गया। तो चाहो तो आप लोग अरेंज भी कर सकते हो। अरेंज करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, सेक tan अंडर रूट x इनटू tan अंडर रूट x इनटू सेक स्क्वायर अंडर रूट x अपॉन 2 अंडर रूट x। ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कौन सा रूल रहेगा, उसमें आपका डिवीजन रूल रहेगा। तो चलो यहाँ पे पहले देखते हैं डिवीजन रूल क्या होता है। यहाँ पे 2 तरीके का रूल मैंने और भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, एक था प्रोडक्ट रूल और दूसरा था डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल बेस पे क्वेश्चन नंबर 5 होगा, तो उसी पे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे y क्या दिया हुआ है, साइन ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। तो यहाँ से डिवाइड करोगे, dy अपॉन dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। सबसे पहले एक फंक्शन को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, और दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि d साइन ax प्लस अपॉन dx प्लस b इंटू d ax प्लस b अपॉन a। यहाँ पे मैंने क्यों किया पहले ये समझना। यहाँ मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस ज्यादा लेगा ये, तो आप लोग ध्यान रखें। पहले तो इस फंक्शन को मैंने कांस्टेंट रखा, और जब डिफरेंशिएट करोगे तो वहां पे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट फंक्शन आपका दिया हुआ नहीं है। समझ गए? इसके बाद क्या करोगे, माइनस बी में होता है जब डिवीजन रहता है, तो अब सेकंड टाइम में साइन को कॉस रखना है और कॉस को डिफरेंशिएट करना है। तो यहां से क्या आएगा, साइन एक्स प्लस बी cos cx प्लस डी अपॉन डी cx प्लस डी इंटू डी cx प्लस डी अपॉन dx। और डिवाइड में क्या होता है,
पूरे का v स्क्वायर होता है, यानी कि v की जगह पे क्या है, cos है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर cx प्लस t होगा। समझ गए? इसके बाद आप सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर लो, cos cx प्लस d, साइन का डिफरेंशिएशन cos ax प्लस b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a। क्यों ये हो जाएगा? क्योंकि b का डिफरेंशिएशन 0 और ax का डिफरेंशिएशन सिर्फ a रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो cos को डिफरेंशिएट करो तो माइनस आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d इंटू c। अब ये c क्यों हुआ आप लोग सोचो, क्योंकि cx का डिफरेंशिएशन c सिर्फ रहेगा और d का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस। तो ये आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो चुका है। इसको जल्दी से आपको नोट डाउन कर लो। इसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चंस जो है आपके लिए बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो आप पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्रोडक्ट रूल और आपका चेन रूल, दोनों रूल के मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले मैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कहाँ गया बता देंगे। चलो एक सेकेंड। तो अगर कॉन्सेप्ट 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल भी पढ़ा था, साथ में डिवीजन रूल भी पढ़ा था, डिफरेंशिएशन का बेसिक्स आप लोगों ने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था। बट अगर आपको याद नहीं है चीजें तो यहाँ पे आप लोग ध्यान, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। तो ये इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 2 अंडर रूट cot x स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, cos अंडर रूट x। तो ये 3 क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, x के में मिटाने के लिए पहले ऐसे यहाँ पे बिट सही रहा है इससे। हाँ, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 और उसके अलावा 9 और 10 जो है सो दैट करके क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूफ वाले क्वेश्चन है, जो कि पिछले चैप्टर से, पिछले एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ है। बट मैं आप लोगों को पहले कॉन्टिन्यूटी नहीं पढ़ाया हूँ, कॉन्टिन्यूटी आप लोगों का डिस्कस नहीं किया है, तो इसलिए मैं उन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, नहीं करवाएंगे। जब हम आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, कॉन्टिन्यूटी चैप्टर पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, तो जाकर वहां पे हम अच्छे से उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू क्या जरूर करना है, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो dy अपॉन dx, इसमें क्या लिखोगे, इक्वल टू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 को हमने कांस्टेंट रखा, ठीक है, इनटू d cos x के बाद 3 अपॉन dx क्यूब इनटू dx क्यूब अपॉन dx। ये हो गया आपका, प्लस cos x क्यूब इनटू, यहाँ पे डिफरेंशिएट इसका करेंगे तो d अपॉन dx साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इनटू, अब यहाँ पे जब साइन स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको साइन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, यानी साइन x टू द पावर 5, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, d साइन x टू द पावर 5 अपॉन 3x टू द पावर 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx टू द पावर 5 अपॉन dx। तो ये जो डिफरेंशिएशन है वहां पे चेन रूल अप्लाई करते समय बहुत ध्यान से करना, अगर एक भी स्टेप गलत हुआ तो सारा का सारा आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे फिर से स्टार्ट करो, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या देगा, साइन x क्यूब, और माइनस मैंने यहाँ लिया है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, साथ में ये क्या आएगा, प्लस cos x क्यूब इनटू साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 साइन
एक्स टू द पावर 5, यहाँ से साइन का क्या हो जाएगा cos एक्स टू द पावर 5, और एक्स टू द पावर 5 का क्या होगा 5 एक्स टू द पावर 4। ये आपका डिफरेंशिएट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये क्या लिखा हुआ है 2 sin a into cos a, तो इसको चाहो तो आप लोग शॉर्ट कर सकते हो, छोटा छोटा रूप में आंसर ला सकते हो, ठीक है। इसको आगे क्या लिखते हैं माइनस का 3 एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स टू द पावर 4 इंटू ये क्या हो जाएगा साइन 2a cos इसके बाद इंटू साइन 2 एक्स टू द पावर 5। ये आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लिख लेंगे डिवाइड अपॉन एक्स। ये देखो आपका डिवीजन हो गया इसका, तो आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल एक लाइन का है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा जो चेन रूल है वही अप्लाई करना है और आपका आंसर निकल के आ जाए। क्योंकि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जब तक मैं लेक्चर स्टार्ट कर खत्म करूं तब तक एक कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा 2। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करोगे cot एक्स स्क्वायर अपॉन d cot एक्स स्क्वायर इंटू d cot एक्स cot है ये एक्स स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इंटू dx स्क्वायर अपॉन, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये चेन रूल हो गया। अब चेन रूल लगाने के बाद क्या करोगे, d अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 अंडर रूट x, तो x की जगह पे cot x स्क्वायर है डन। इसके बाद cot x का सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x का होता है माइनस का cot x into cos x, सॉरी माइनस का cos x स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। cos x स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 से 2 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से चाहो तो आपका आंसर अलग तरीके से भी निकाल सकते हो, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहले बता रहा हूँ। चाहो तो इसका आंसर दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पे माइनस क्या आएगा, माइनस का 2 cos का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट cot x स्क्वायर। तो अगर इसका आंसर जो पीछे एनसीईआरटी में दिया हुआ है नहीं मैच करे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसका आंसर दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है ट्रिगोनोमेट्री को, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है, y इक्वल टू cos अंडर रूट x, तो यहां से क्या आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d cos अंडर रूट x अपॉन d अंडर रूट x इनटू d अंडर रूट x अपॉन dx, ठीक है। यहां से dy अपॉन dx क्या निकल के आएगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन होता है यानी कि माइनस का साइन होता है, यहां से क्या लिख देंगे माइनस साइन अंडर रूट x इनटू 1/2 अंडर रूट x, समझ गए। ये क्या आ गया माइनस का साइन अंडर रूट x अपॉन 2 अंडर रूट x, तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। बहुत ही आसान है, ये जो डिफरेंशिएशन पढ़ना है आपको एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे आप लोग चीजें बहुत आसान रहेगी, बहुत ही डिफरेंशिएशन इजी तरीके से किया हुआ। लेकिन अगर हम बात करें आर डी शर्मा, एम एल अग्रवाल, फिर जेई के क्वेश्चन जो हम करेंगे या फिर एग्जाम्पलर से जो क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर दिया जाएगा, तो वहां पे आपको इसने की चांसेस रहेंगे। यहाँ पे बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तो आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, यहाँ मैंने तो कर लिया सारा, मुझे डिफरेंशिएशन आ गया, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर एडवांस करोगे, अच्छे से क्वेश्चन करोगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी से पूछे जाते हैं, तो वहां पे आपको क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाएगा, 3-4 कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में लगा देगा, तो क्वेश्चन टफ होता है, ठीक है ना। तो चलो हम आज का सेशन जो है इसी के साथ यहीं पे हम समाप्त करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। अगले एक्सरसाइज में हम 5.3 करेंगे, जो कि डिफरेंशिएशन का सेकेंड एक्सरसाइज, ठीक है ना। चलो जय हिंद जय भारत।